team. I'm Varun from Samplify Training Department. आज हम आपको बताने वाले हैं हमने अपने सारथी ऐप में कुछ नए फीचर को ऐड ऑन किया है जिससे हम अपनी एसओपीज प्लस सैंपल ट्रैकिंग पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखना है और वो सारे स्टेप को अपने डेली रूटीन में यूज़ करना है जो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप अपने ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगा। तो ये स्क्रीन है चेक इन स्क्रीन। सो पहले ये आपकी ऐप में नहीं था, बट अब हमने हर किसी के लिए मैंडेट कर दिया है। तो आप जब भी अपना डे स्टार्ट करेंगे तो एक चेक इन फोटो लेना जरूरी होगा, ठीक है। और ये हमने मैंडेट कर दिया है कि आपको चेक इन फोटो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आप सैंपल्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको चेक इन फोटो दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर लिखा गया टैप टू कैप्चर द ड्रेस फोटोज। तो जैसे ही आप ड्रेस कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फोटो क्लिक करनी है जिसमें आपकी पूरी ड्रेस दिख रही हो और सैंपलीफाई का बैग भी दिख रहा हो। तो ये फोटो हम इसलिए लेते हैं ताकि जब भी अपना डे स्टार्ट करें तो हम लोगों को, हमारी क्वालिटी टीम को ये पता चल जाए कि आप जब अपने घर से सैंपल कलेक्शन के लिए निकले थे तो आपने प्रॉपरली ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है। ये ड्रेस लेने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि आपके जेल पैक की फोटोज आपको लेनी है। तो जेल पैक की फोटो आपको किस प्रकार से लेनी है, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आइस बॉक्स दिखना चाहिए। आइस बॉक्स के साथ आपका जो थर्मामीटर है, ऑलमोस्ट सबके पास हमने ये थर्मामीटर फ्लेबोटोमिस्ट जो है उनको सबको दे रखा है। इनकेस अगर किसी के पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने टीम लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थर्मामीटर में आप टेम्परेचर दिखाएंगे कि आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या था आपके आइस पैक का। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि आपके जो आइस पैक है वो जब आपने स्टार्ट किया था तो एकदम फ्रीज थे कि नहीं थे, ठीक है। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने सैंपल्स की क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करना है। तो जैसे भी समर का टाइम आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सेल्फी लेने के बाद आप ओके कर देंगे, फोटो लेने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ गाइडेंस दिखेगी जो रोड सेफ्टी को डिनोट करती हैं, जो बहुत जरूरी है एक फ्लैबोटोमिस्ट और एक राइडर के लिए जो भी बाइक में सैंपल्स को ट्रेवल कर रहा है या सैंपल पिकअप कर रहा है। तो जैसे इसमें आप रूल्स को फॉलो कर देखेंगे तो पहला होगा फॉलो द ट्रैफिक रूल ऑल द टाइम, अवॉइड द रश ड्राइविंग, स्टे अलर्ट एंड अवॉइड द फोन व्हाइल ड्राइविंग, मेंटेन योर व्हीकल कंडीशंस एंड वेयर द हेलमेट। ये करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट पे हमेशा क्लिक करना है। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके पास आपका वही डैशबोर्ड आ जाएगा जो पहले आपके पास आता था, जिसमें आपको सैंपल कलेक्शन करना होता था। तो सैंपल कलेक्शन करने के लिए अगेन आप क्लिक करते थे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट लोकेशन पे क्लिक करते थे। स्टार्ट लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप रीच पे क्लिक करते थे। रीच पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ड्रेस फोटो पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक चीज और है कि अब जब भी आप सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करने के बाद क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि आप जब भी आप रीच करेंगे आप पेशेंट के डोर स्टेप पे ही रीच करना है आपको, ठीक है। तो आप जैसे ही डोर स्टेप पे बैठेंगे, जैसे ही अब आप डोर स्टेप पे जाएंगे कस्टमर के, अब अंदर जाके अपने जो भी आपके डिवाइसेस हैं उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आपका सैंपल आपके पास, जैसे ही आप रेडी होंगे सैंपल कलेक्शन के लिए तो आपको एक सेल्फी कैप्चर करनी है आपके हाथ में, जिसमें आपको अपना ग्लव्स प्लस मास्क भी पहनना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आप एक सेल्फी लेंगे। सेल्फी में आपका प्रॉपर मास्क आना चाहिए, और आपके फोटो क्लिक होनी चाहिए इस तरीके से, जिसमें आपका ग्लव्स भी दिखे, मास्क भी दिखे और आपका आई कार्ड भी दिखे। और ये पोर्शन पेशेंट के घर पे लेना है आपको, ना कि पेशेंट के बाहर। तो पेशेंट के घर के अंदर आपको लेनी है ड्रेस। इसके करने के बाद आपको नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक और फिर दोबारा गाइडेंस देंगे, जिसमें हम आपसे बस आपको ये अलर्ट दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपको कि आप पेशेंट की डिटेल्स को क्रॉस चेक करना, प्रॉपरली एज को मेंशन करना है टीआरएफ में,
हैंड को सैनिटाइज करना पेशेंट के सामने, ठीक है, एंड वायल्स जो भी कलेक्ट करी है उसके सारे डिटेल्स वायल्स पे मेंशन करना। इसको एक्नॉलेज करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जैसे सैंपल कलेक्शन होता है आपको वैसे करना है, पेशेंट की डिटेल आपको सबको देगी। अब इसमें हमने जो एक चीज मैंडेट करी है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम भी जब भी सैंपल्स को पिक करते थे और हैंड ओवर करते थे राइडर्स को या खुद भी डिलीवर करने जाते थे लैब में, तो हमें एक प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं मिल पाती थी। बैकएंड टीम को कोई प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं मिल पाती थी कि आपने सैंपल्स कब कलेक्ट किया और कब जाके डिलीवर कर दिया लैब में, ठीक है। उसके लिए हमने एक नया फीचर इसमें ऐड ऑन किया है जिसमें आप उस सैंपल ट्रैकिंग को इजीली कर सकते हो यूजिंग योर बारकोड, सैंपलीफाई बारकोड। तो सैंपलीफाई बारकोड जिसके पास अभी नहीं है तो हम आपकी टीम को इन्फॉर्म कर देंगे, वो आप जितने भी फ्लैबोटोमी से सबको सैंपलीफाई बारकोड दे देंगे, ठीक है। वो सैंपलीफाई बारकोड के थ्रू आप कोई भी सैंपल्स को ट्रैक कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो करना है फॉलोइंग दिस स्टेप। तो अब सैंपल्स की डिटेल जैसी है, ये सैंपल्स को आप डाल लेंगे, ठीक है। डालने के बाद जो भी आप फॉलो करते थे स्टेप, वो वैसे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। लाइक फोटो अपलोड हो गई, टीआरएफ अपलोड हो गया, वो सारे कुछ अपलोड करने के बाद एक आपको सैंपल्स का क्या करना है, सैंपल्स में आप जाएंगे नीचे। तो जैसे ही अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे तो उसके नीचे आप देखेंगे वहां पर आपको दिखेगा जिप लॉक डिटेल्स। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमने ऐड ऑन किया अपने ऐप। तो जिप लॉक डिटेल्स में आपको क्या करना है, जैसे आप जिप लॉक डिटेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको पेशेंट देखेंगे, जो भी विजिट पे जितने भी पेशेंट होंगे आपको वहां पर प्रॉपरली वो दिखेंगे कौन कौन से पेशेंट थे उस डिटेल्स में। तो सेम, क्योंकि जब भी हम 2 सैंपल्स, अगर पेशेंट के सैंपल्स या 3 पेशेंट के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो उनका अलग अलग जिप लॉक हम क्रिएट भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस विजिट में 2 पेशेंट थे, एक पेशेंट नाम से था, दूसरा वरुण भारद्वाज के नाम से था। तो जैसे ही आपको जैसे आप जिप लॉक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपको एक डिटेल दिखेगी। तो पहले में जैसे पेशेंट दिखेगा तो पेशेंट के बारकोड को आपको स्टिक करना है, ठीक है। पेशेंट के बारकोड को आपको स्टिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप बारकोड को स्कैन करेंगे। बारकोड को जैसे स्कैन करेंगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको बारकोड जब स्कैन करना है तो प्रॉपरली किस तरीके से आपको स्टिक करना है। तो बारकोड को आपको ऐसे स्टिक करना है कि आप जहां पर हम ऑर्डर आईडी और सब कुछ मेंशन करते हैं उसी जगह पे आपको बारकोड को स्टिक करना है, ताकि जब भी कोई राइडर्स या आप खुद डिलीवरी करने जा रहे हो तो आपको वहां से सैंपल आप डिलीवरी कर पाए। तो जैसे ये मैंने पेशेंट ये और ये जिप लॉक, जैसे सपोज कि 2 पेशेंट थे तो एक पेशेंट का नाम था पेशेंट, तो मैंने पेशेंट के बारकोड को स्कैन किया। जैसे स्कैन किया तो यहाँ पर बारकोड को रीड कर लिया। अब दूसरा पेशेंट था वरुण भारद्वाज, अगेन वरुण भारद्वाज के लिए भी सेम हमें ये करना है, स्कैन बारकोड पे जाएंगे और बारकोड को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। 2 बारकोड को स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद अब आपको दोनों सैंपल्स की फोटो लेनी है। तो जिप लॉक इमेज नीचे अगर देखेंगे तो वहां पर जिप लॉक इमेज होगा। आप दोनों जिप लॉक को टेबल पे रखेंगे और ऐसे फोटो लेंगे ताकि वो दोनों सैंपल्स की इमेज भी दिख जाए, प्लस जिप लॉक की इमेज भी दिख जाए, प्लस बारकोड की इमेज भी दिख जाए, ताकि इनकेस अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना हो तो हम फोटोज को देखकर क्रॉस वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे आप करते थे, सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे आपको करते थे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सैंपल कलेक्ट, पेमेंट कलेक्ट करनी है। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको कलेक्शंस को टर्न मार्क कर देना। तो जैसे आप अपनी विजिट को कंप्लीट मार्क कर देंगे तो आप देखेंगे कि कलेक्टेड में आपके पास जितने भी आपके सैंपल्स होंगे आप कलेक्टेड में जाएंगे। कलेक्टेड में जाने के बाद आपको 2 बटन्स वहां पर दिखेंगे। पहला बटन दिखेगा आइटम इन हैंड, दूसरा बटन दिखेगा ड्रॉप इन लैब। तो आइटम इन हैंड में वो सैंपल्स दिखेंगे जो आपके पास अभी भी पेंडिंग है, एंड ड्रॉप इन लैब में आपको वो नंबर्स दिखेगा जो सैंपल्स आप लैब में खुद जाके डायरेक्टली डिलीवर कर चुके हो। तो जैसे मैं आइटम इन हैंड पे देखूंगा तो मेरे पास एक टेस्ट कस्टमर करके आ रहा है जो मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर 2 पेशेंट थे, एक वरुण भारद्वाज और एक दूसरा पेशेंट के नाम से था।
ठीक है। उसके नीचे देखेंगे आप 2 बारकोड्स आपको देखेंगे, स्कैन क्यूआर फॉर रिसीव आइटम एंड जनरेट क्यूआर फॉर सेंड आइटम्स। ठीक है, जब भी आप किसी राइडर्स को सैंपल्स को हैंडओवर करने देंगे, अगर अपने सैंपल्स जो किसी राइडर को देंगे तो आपको स्कैन क्यूआर फॉर रिसीव आइटम पे क्लिक करना है। तो वो बारकोड क्या होगा, आपको स्कैन करना रहेगा राइडर का, और राइडर जैसे बारकोड स्कैन करें तो आपके पास जितने भी सैंपल्स होंगे सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे उस राइडर के पास। ठीक है, और इन केस अगर आप डायरेक्टली खुद जाके लैब में डिलीवर कर रहे हैं तो ड्रॉप इन लैब पे आप क्लिक करेंगे, वो जाके लैब में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर हैं जो हमने अपनी ऐप में ऐड किए हैं। मेक श्योर कि ये जो भी फीचर है आपको अपनी डेली रूटीन में यूज करने हैं, ताकि हम अपनी एसओपी को और अच्छे से सुधार पाएं और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएं। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप अपने टीम लीडर्स या रीजनल मैनेजर से बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमको भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।